हेलो। ये देखिए सर्किट है एक। इसमें अपन को टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है। अब आप इसमें देख सकते हैं, जैसे टाइम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पहला वो इसमें देखिए, एक तो देखिए वोल्टेज है और आर है और सी है। तो मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा सर्किट है, आर सी सर्किट। तो आर सी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला याद रखना। टाइम कांस्टेंट होता है टॉर्क, टाउ। टाउ इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आर इक्विवेलेंट इंटू सी, तो अपन को यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालना है और इंटू कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। रेजिस्टेंस ओम में होना चाहिए और कैपेसिटेंस होना चाहिए फेराड में। अब कैलकुलेशन करनी कैसी है मैं पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है मैं यही बताता हूँ। जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको कर दो शॉर्ट, ठीक है, और स्विच को कर दो क्लोज और कैपेसिटर को कर दो ओपन, ठीक है। वापस से बोलता हूँ, वोल्टेज सोर्स जितने भी हैं उनको कर दो शॉर्ट और कैपेसिटर को कर दो ओपन, और फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस निकालो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो अपन सिंपल सा सीरीज पैरेलल कनेक्शन में दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ये वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा था, इसको मैंने कर दिया शॉर्ट, ठीक है, और जो कैपेसिटर था उसको मैंने कर दिया ओपन। फिर मैंने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप ये देखिए, ये आर रेजिस्टेंस और ये 2R रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? साफ दिख रहा है दोनों हैं पैरेलल में। क्यों? सीरीज पैरेलल हमेशा ऐसे देखना कि जैसे ये आर है, इसके दो हाथ हैं, एक तो ये वाला हाथ और एक ये वाला हाथ। ये 2R है, इसके दो हाथ हैं, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ। अगर दोनों रजिस्टरों ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हैं, जैसे ये वाला हाथ इसने इससे पकड़ लिया और इसका ये वाला हाथ यहाँ से पकड़ लिया, तो दोनों रेजिस्टेंस ने दोनों के दोनों हाथ पकड़े हैं, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ये है पैरेलल में। अगर दोनों रजिस्टरों ने सिर्फ एक ही हाथ पकड़ा होता और दूसरा हाथ किसी और चीज़ से कनेक्टेड होता तो वो होता सीरीज में, लेकिन अभी ये पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन का अपन सिंपल सा निकाल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट करके, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R/3। अब टाइम कांस्टेंट टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला था आर इक्विवेलेंट इंटू सी। आर इक्विवेलेंट आ गया 2R/3 इंटू सी, तो टाइम कांस्टेंट आ गया 2/3 RC। अब ये तो हो गया RC सर्किट हो, है ना। तो RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है R इंटू सी। वैसे ही अगर LR सर्किट हो तो उसमें टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है L/R। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर RL सर्किट L/R। बाकी की कैलकुलेशन ऐसे ही, वोल्टेज सोर्स को कर दो शॉर्ट और बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर को कर दो ओपन, ठीक है। अब ये 2-3 पॉइंट मैंने ये लिख रखा है, ये चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट अगर करना चाहें तो आप कर भी लेना, इसमें आराम से आपको दिख जाएगा। फिर ये और एक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कांस्टेंट टाइम पीरियड कैपेसिटर टेक टू चार्ज 63.2% ऑफ द वोल्टेज। मतलब जो टाइम कांस्टेंट होता है वो एक कांस्टेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें कैपेसिटर 63.2% ऑफ द वोल्टेज लाने की कोशिश करता है। मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू होते हैं उसकी 63.2% पहुँचने में जो टाइम लगता है ना, उसको ही टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ कैपेसिटर। और इंडक्टर के केस में पूछते हैं टाइम कांस्टेंट टू कंप्लीट द करंट चेंज अप टू 63.2%। इसमें जो करंट चेंज हो रहा है कितने परसेंट, फाइनल का 63.2% जो चेंज हो रहा है करंट, उसको बोलते हैं इंडक्टर LR के केस में टाइम कांस्टेंट। अब जैसा आपको ये वाली बात और ये पढ़ के रख लो यहाँ पे, कैपेसिटर इनिशियली बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। टाइम इक्वल्स टू 0 होता है जब कैपेसिटर पहले शॉर्ट सर्किट से की तरह बिहेव करता है, मतलब वो अपने आप से करंट को फ्लो होने देता है। एक बार वो फुल चार्ज हो गया ना तो वो करंट की सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, फिर खुद डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो इनिशियली जैसे अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो अपन को याद रखना है, इनिशियली सर्किट कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और फिर बाद में ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। थैंक यू।